ममता बनर्जी ने भी आज ईद के मौके पर मुसलमानों को डराने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने आज कहा कि बीजेपी के नेता 400 पार का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 200 पार कर ले ये बड़ी बात होगी। क्योंकि आज ईद है, इसलिए बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की रैलियां नहीं हुई। ज्यादातर नेताओं ने ईद सेलिब्रेशन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी ने भी आज कोलकाता में ईद मिलन समारोह में शिरकत की। जलसा कोलकाता के रेड रोड इलाके में हुआ। ईद की नमाज का इंतजाम किया गया था। ईद की नमाज के वक्त भी ममता बनर्जी मौजूद थी और इसके बाद उन्होंने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन एक चेतावनी साथ साथ दे दी। कहा, अब सावधान रहने का वक्त है। बीजेपी सीएए के बहाने देश में एनआरसी लागू करना चाहती है। बीजेपी की चाल को समझो। हालांकि ममता ने यह भी कहा कि वो अपनी जान दे देंगी, पर किसी भी कीमत पर बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। नो एनआरसी, नो कैट, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड। সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। আমরা সবাইকে ভালোবাসি, বিশ্বাস করি। আপনাদের পরিবার পরিজন যারা বাইরে কাজ করে তাদের বলবেন ভোটটা যেন দিয়ে যায়, তা নাহলে তাদের নামগুলো কেটে দেবে। পরে বলবে মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যাট, আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি, আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এটা যদি না চান, বরাবরই আপনাদের আশীর্বাদে দোয়ায় আমরা কিন্তু এখানে আছি। আমি এখনো বলি, তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যদিও এখানে বলা উচিত নয়, কিন্তু ইলেকশনের সময় মনে রাখবেন, ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেবো, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায়, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া।